नमस्कार। आज हम VRAM के बारे में बात करने वाले हैं। ये ग्राफिक्स परफॉर्मेंस का वो सीक्रेट हीरो है जिसके बारे में जानना खासकर गेमर्स के लिए बहुत जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि एक महंगा टॉप क्लास पीसी भी कोई नया गेम चलाते हुए अटकने लगता है, लैग करने लगता है? ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेट करने वाली प्रॉब्लम है जो अच्छे भले गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा किरकिरा कर देती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब कंप्यूटर के अंदर ही एक बहुत ही खास तरह की मेमोरी में छिपा है जो खास तौर पर इसी लैग को दूर करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी है और वो है ग्राफिक्स लैग। और इस लैग से लड़ने के लिए जो हमारा हीरो है वो है VRAM, यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक स्पेशल मेमोरी है जो सिर्फ और सिर्फ GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए काम करती है। इसका एक ही काम है इमेज और वीडियो डेटा को तेजी से संभालना। अच्छा, VRAM असल में काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पीसी का GPU एक आर्टिस्ट है और जो नॉर्मल सिस्टम RAM होती है वो एक बहुत बड़ी जनरल लाइब्रेरी है। अब अगर हमारे आर्टिस्ट को कुछ बनाना है तो उसे बार बार उस बड़ी सी लाइब्रेरी में भागना पड़ता है सामान लाने के लिए। इसमें तो टाइम लगेगा ही, है ना? यहीं पर गेम बदलता है VRAM। VRAM उस आर्टिस्ट का पर्सनल वर्कबेंच है जो ठीक उसके बगल में रखा है। सारे रंग, सारे टेक्सचर्स, सब कुछ बिल्कुल हाथ के पास। तो अब हमारा आर्टिस्ट यानी GPU बिना किसी देरी के फटाफट अपना काम पूरा कर सकता है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि VRAM में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो हमें इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देती हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेडिकेटेड मेमोरी है। मतलब इसे किसी और के साथ अपना काम शेयर नहीं करना पड़ता, यह सिर्फ GPU के लिए है। दूसरा, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है जिससे डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। और सबसे कमाल की बात, पैरेलल एक्सेस। इसका मतलब है कि GPU एक ही वक्त पर मेमोरी के कई हिस्सों से डेटा ले सकता है। इसका पूरा आर्किटेक्चर ही ग्राफिक्स के कामों के लिए बनाया गया है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। VRAM गेम के बड़े बड़े हाई क्वालिटी टेक्सचर्स और शेडर्स को अपने पास रखता है, फिर उन्हें बिजली की रफ्तार से GPU तक पहुंचाता है। GPU को एक ही समय पर डेटा पढ़ने और लिखने की आजादी मिलती है और नतीजा स्क्रीन पर एकदम मक्खन जैसी स्मूथ इमेज बिना किसी लैग। अब जब ये समझ आ गया है कि VRAM क्या और कैसे काम करता है, तो चलिए एक नजर इसके अलग अलग प्रकारों पर भी डाल लेते हैं, खासकर जो आजकल चलन में है। देखिए, VRAM हमेशा से ऐसा नहीं था। टेक्नोलॉजी के साथ ये भी बदला है। पहले SGRAM और WRAM जैसे पुराने टाइप्स हुआ करते थे और उन्हीं की नींव पर आज के मॉडर्न VRAM बने हैं। आज के समय में मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं, GDDR और HBM। GDDR6 जो ज्यादातर गेमिंग GPUs में देखने को मिलता है, एक भरोसेमंद और हाई स्पीड स्टैंडर्ड है। वहीं दूसरी तरफ है HBM जो एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें मेमोरी चिप्स को एक के ऊपर एक यानी स्टैक किया जाता है। इससे बैंडविड्थ जबरदस्त मिलती है और पावर भी कम लगती है, इसलिए ये बहुत हाई एंड और प्रोफेशनल कार्ड्स में इस्तेमाल होती है। तो ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गई, लेकिन असल जिंदगी में गेमिंग करते हुए इन सब का क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, अगर VRAM सही मात्रा में है तो गेम प्ले एकदम स्मूथ होगा। गेम्स में हाई रेजोल्यूशन वाले टेक्सचर्स दिखेंगे, गेम्स के बीच में जो लोडिंग स्क्रीन आती है उसका टाइम कम हो जाएगा और मुश्किल से मुश्किल 3D सीन भी आसानी से रेंडर होंगे। कुल मिलाकर पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और यहां से जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि हमेशा ज्यादा VRAM का मतलब बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन जितना चाहिए उतना यानी पर्याप्त VRAM होना बहुत बहुत जरूरी है। वही एक स्मूथ एक्सपीरियंस की असली चाबी है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे गेम्स और वर्चुअल दुनिया और भी एडवांस और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो ये VRAM टेक्नोलॉजी भविष्य में कौन सा नया रूप लेगी? सोचने वाली बात है ना?